तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज हम बात करने वाले हैं नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF के 2023 की रैंकिंग। बिल्कुल इस वीडियो में हमें ये जानने का अवसर मिलेगा कि भारत के सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट क्या हैं। और स्पेशली जब मैं इंस्टीट्यूट्स की बात करता हूं तो मैं भारत के टॉप 10 जो ओवरऑल रैंकिंग में हमारे कॉलेजेस हैं हम उनके विषय में बात करेंगे। साथ ही साथ हम जो हमारे टॉप इंडियन इंस्टीट्यूशन हैं हम उनको लेकर के बात करेंगे, टॉप 5 की। और साथ ही साथ टॉप मेडिकल कॉलेजेस हमारे क्या हैं उनके विषय में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले तो NIRF की रैंकिंग के बारे में एजुकेशनल और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो राजकुमार राजन सिंह ने कल ही इसको रिलीज़ किया। रैंकिंग साइट पर अवेलेबल है। NIRF की आधिकारिक वेबसाइट जो है वो nirfindia.org पे जाकर के आप इन सारी डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से खुद भी देख सकते हैं। साथ ही साथ हम लिंक भी कर देंगे, पिन भी कर देंगे, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। इस साल में रैंकिंग में 4 अलग कैटेगरी बनाई गई है ओवरऑल, जिसमें इन्होंने ओवरऑल कैटेगरी में जो टॉप है मतलब हर तरह से, साथ ही साथ कॉलेज भी रखा, इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ भी रखा, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को भी रखा। सब्जेक्ट फील्ड जो डोमेन में है उसमें इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, लॉ कॉलेजेस हैं, फार्मेसी हैं, मैनेजमेंट हैं, प्लानिंग आर्किटेक्चर के कॉलेजेस हैं, डेंटल कॉलेजेस हैं। बट आज जो मेरा कोर है डिस्कशन का वो है कि ओवरऑल कैटेगरी में टॉप 10 में कौन है। आई रियली फील प्राउड कि आप वो सारे के सारे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस का नाम आज देखेंगे। एंड वी रियली फील प्राउड टू बी आर इंजीनियर्स इन आर कंट्री बिकॉज वो इतनी क्रिएटिविटी और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रखते हैं कि चीज़ें बेहतर होती हैं। और साथ ही साथ जो है हम देखेंगे जितने भी टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी क्या पोजीशन है, कैसे हैं। पिछले साल की तरह मैं कहना चाहता हूँ कि IIT मद्रास ने बिल्कुल टॉप किया है ओवरऑल में भी और इंजीनियरिंग कैटेगरी में भी अपनी पोजीशन को बनाए रखा है। वहीं सेकंड पोजीशन हम देखें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बैंगलोर ने फिर से एक बार अपनी पोजीशन बनाया है। तो बिल्कुल इस जो है बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। और NIRF के मेंबर सेक्रेटरी अनिल कुमार नासा ने बताया कि इसका पहला उद्देश्य हायर एजुकेशन की क्वालिटी को सुधारना, स्टूडेंट को सही निर्णय लेने में मदद करना। इस बार की रैंकिंग में इन बातों को खास करके ख्याल रखा गया। वैसे भी मैं ऐड करना चाहता हूँ ये हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी भी था, बिकॉज एक इंटरनेशनल पैरामीटर्स को जब हम देखते हैं तो वाकई में उनके पैरामीटर बहुत डिफरेंट हैं, जो हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति से मैच नहीं करते हैं। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने आधार पे अपने देश के टॉप कॉलेजेस को, टॉप जो है इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस को, टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को जानें और समझें। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी चीज़ है। और इस बार तगड़ा पार्टिसिपेशन हुआ। अनिल कुमार नासा ने रैंकिंग में बड़ी भागीदारी पे भी जोर दिया। जहां हम देखें 2016 में तो 3500 संस्थान ने हिस्सा लिया। 2016 से ये प्रक्रिया शुरू हुई है। उसके बाद इस साल हम देख रहे हैं 8686, मतलब ये अपने आप में बड़ा हिस्सा है। और कहीं ना कहीं इसको बढ़ाने की ही प्रक्रिया शुरू होगी। जो हमारे NBA के चेयरमैन हैं अनिल सहस्त्रबुद्धे ने ग्लोबल रैंकिंग के साथ NIRF की तुलना में कुछ महत्वपूर्ण बातें की। उन्होंने कहा कि जब हम विश्व रैंकिंग देखते हैं तो उनमें बिल्कुल अलग पैरामीटर होते हैं। जो हमारी संस्कृति और कहीं ना कहीं हमारी जो कल्चर है, जो हमारा आचरण है, जो विचार है, जो हमारा देश है, उससे कहीं ना कहीं ये जो है मुख्तलिफ नहीं होते हैं। और इसी वजह से सरकार ने NIRF का सिस्टम शुरू किया है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ है। और सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि अभी 13 कैटेगरीज के साथ ये NIRF की अब की सबसे बड़ी एडिशन है। मुझे लगता है कि अभी तक ये इतना बड़ा एडिशन नहीं आया था जहाँ कॉलेज को भी, यूनिवर्सिटीज़ को भी, रिसर्च सेंटर्स को भी, इंजीनियरिंग कॉलेज को, मेडिकल कॉलेज को, फार्मेसी कॉलेजेस को, डेंटल कॉलेजेस को, हर चीज़ को इन्वॉल्व किया गया था। ये बहुत बड़ी चीज़ है। बट आज जो हमारा कोर है डिस्कशन का वो इंजीनियरिंग एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं। एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा बनाए गए डॉक्टर राधाकृष्णन कमेटी को रेफर करके सहस्त्रबुद्धे ने बताया कि अब हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए डेटा हमारे हाथों में होगा। एक देश एक डेटा के सपने के रास्ते पर हम चल रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। भारत सरकार ने हायर एजुकेशन सेक्रेटरी संजय मूर्ति ने NIRF में राज्यों की भागीदारी को भी महत्वपूर्णता से जोड़ दिया है और अगले कुछ सालों में इस भागीदारी को बढ़ा करके अराउंड 15,000 तक करने का प्रोजेक्शन है। तो जो मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। तो आज बिल्कुल हम जो है देखने की कोशिश करेंगे ओवरऑल टॉप 10 कॉलेजेस को, टॉप 10 इंस्टीट्यूशंस को, और साथ ही साथ टॉप 5 मेडिकल और टॉप 5 इंजीनियरिंग के। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। और सबसे पहला नाम ही आ जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मद्रास। तो वी रियली फील प्राउड ऑलवेज बिकॉज ये रैंकिंग हमेशा से बनी हुई है इनकी और ये टॉप पे ही चल रहे हैं। तो गर्व होता है हमारे देश के इंजीनियरिंग कॉलेजेस के ऊपर और जितने भी हमारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर भी। टॉप 2 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISS बैंगलोर है, जो कि बैंगलोर कर्नाटका में है। टॉप 3 में बात करें तो जो है रैंक 3 जो है टॉप 10 में वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT दिल्ली ने बना रखा है। फिर से एक बार दिल्ली ने सबका दिल जीता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT बॉम्बे ने चौथी पोजीशन बना रखी है, दैट में 4th रैंक बना रखा है टॉप 10 में। और ये तो सब मैं जानता हूँ इंजीनियर्स की पहली चॉइस है सर, या तो मद्रास या तो मुंबई या तो दिल्ली सर, और यही IITs पसंद है सर, और ये हमारा पहला चॉइस है। बट इसी के साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT कानपुर ने भी 5वीं पोजीशन अपनी बरकरार रखी हुई है उत्तर प्रदेश से। रैंक 6 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स ने जो है अपनी पोजीशन बनाई न्यू दिल्ली। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT खड़गपुर में ने भी अपनी जो है पोजीशन 7वीं बना रखी है। 8वें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT रुड़की ने भी पोजीशन बना रखी है। एंड फाइनली जो है 9th पोजीशन पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT गुवाहाटी।
तो मैं कह सकता हूँ कि टॉप 10 की अब बात कर लें तो वो भी है जवाहरलाल यूनिवर्सिटी JNU। तो मुझे लगता है कि अगर हम टॉप 10 उठा के देखें तो इसमें से 7 जो पोजीशंस हैं वो टॉप हमारे आईटी कॉलेजेस ने कवर करके रखा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और हमें गर्व होता है अपने इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस पे और इंजीनियरिंग के सभी स्टूडेंट पे। तो आइए टॉप 5 जो है टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन को भी समझ लेते हैं। वैसे रैंक तो क्लियर हो ही रही है आपके दिमाग में, बट समझ लेते हैं मोटा मोटा। टॉप 5 इंजीनियरिंग कॉलेजेस की जब मैं बात करता हूँ इंडिया के अंदर, तो सबसे पहला जैसे कि आपको पता है कि IIT मद्रास, और साथ ही साथ दूसरी पोजीशन पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली IIT दिल्ली, तीसरी पोजीशन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, रैंक 3 पे बॉम्बे। जब हम रैंक 4 की बात करते हैं तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो IIT कानपुर, और रैंक 5 की अब बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT रुड़की। तो मुझे लगता है पाँचों के पाँच जो है वो कमाल के जो है IITs हैं, और मुझे लगता है कि हर इंजीनियरिंग एस्पिरेंट का सपना है, और इस सपने को पूरा करने के लिए मेजर कल्सी क्लासेस हमेशा से प्रयासरत रहा है। इसलिए MKC ने बिल्कुल JEE स्पेशल क्लासेस को स्टार्ट करके ये प्रूव किया है कि अब देश में हर गरीब से गरीब बच्चा इन टॉप IITs कॉलेज का हिस्सा बनेगा। इस चीज़ का बिल्कुल MKC JEE क्लासेस ने स्ट्रॉन्ग वादा आपके सामने किया है। तो बिल्कुल मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि वाकई में आपका सपना है इस बार इन टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस हिस्सा बनने का, तो बिल्कुल आप मेजर कल्सी क्लासेस JEE स्पेशल क्लासेस से जुड़िए, जिसके लिए आप कॉल कर सकते हैं 9696330033 पर, और फटाफट अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं। तो विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।